And you are doing well. I am your math teacher Abhishek and today we will discuss exercise 1.2 of chapter 1 rational numbers. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे एंड उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर करेंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये लास्ट एक्सरसाइज है, आफ्टर दैट पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहला टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ rational numbers on the number line, on the number line। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, बाकी पूरी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन इसके ऊपर ढेर सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। -3/5 को मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ऑब्वियस अलग दिख रहा है, न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ये ऑब्वियस 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, अलग ही दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है कि किससे किसके बीच में लाई करेगा। तो इधर कहीं 0 होगा, इधर पॉजिटिव रेशनल नंबर, इधर नेगेटिव रेशनल नंबर, तो 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। तो पहले मुझे क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -2/5 एंड ये -3/5, ये -4/5 एंड ये -5/5 यानी कि -1। ठीक है, ये इस तरीके से -1 हो गया यानी -5/5। तो मुझे -3/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिकली -3/5 ही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स डालिए, एनी टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स? आंसर मी, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स? किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं? जवाब दीजिए। ऑब्वियस है इनफाइनाइट, तो हम यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं, दे आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट, नोट डाल के लिख दीजिए, देयर आर इनफाइनाइट यानी अनंत, कोई गिनती नहीं है जिनकी, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स, यानी कोई भी दो हमें डिफरेंट अलग अलग रेशनल नंबर लें तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं दोनों सेम रेशनल नंबर ही ले लें। ठीक है, कोई भी दो ले लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है, राइट एनी थ्री रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 0। राइट एनी थ्री रेशनल नंबर, एनी थ्री रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 0, बिटवीन -2 and 0, यानी -2 and 0 के बीच में आपको कोई भी तीन रेशनल नंबर लिखने हैं। तो ऑब्वियस है भाई, आप -2 को कैसे लिख सकते हो, -2 कैन बी रिटर्न एज -2 अपॉन, मान लीजिए 20, -20 अपॉन 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, -2 को मैंने -20/10 लिख दिया, तो -2 ही मिल जाएगा मुझे। एंड 0 कैन बी रिटर्न एज 0/10। ठीक है, तो इसके बीच में तीन रेशनल नंबर फाइंड करने, तो -19/10, -18/10, -17/10, इस तरीके से चलता जाएगा ये। ठीक है, कोई भी आप तीन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे -1/10 तक आएगा ये। तो बट हमें तो तीन लेने, तो मैंने इस शुरुआत के तीन ले लिए, आप कोई भी तीन ले सकते हैं। अभी चलिए एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। आई होप एक बार आपने ट्राई कर लिए होंगे वैसे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपको क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना चाहिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं देन आंसर की तरफ मूव होना चाहिए, आंसर को देखना चाहिए। तो क्या बोला गया है, पहला एक्सरसाइज 1.2 में रिप्रेजेंट दीज
नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहला है 7/4 और दूसरा पार्ट है -5/6। तो पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 7/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ऑब्वियस है ये कैसे लिखा जा सकता है, अगर इसे मिक्स फॉर्म की फॉर्म में लिखें तो 1 होल इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। ठीक है, यानी यहां से पता लग रहा है 1 से कुछ बड़ा होगा। ये क्या है इसमें, ये होता है इंटीजर पार्ट। ये क्या होता है इसमें, इंटीजर पार्ट, यानी इंटीजर वैल्यू हो वैसे तो इंटीजर पार्ट। एंड ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली इस तरीके से ब्रेकआउट कर देना होता है। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये 1 से कुछ बड़ा है, मुझे पता लगाना है कहाँ लाई करेगा सबसे पहले। ठीक है, तो इधर कहीं 0, इधर नेगेटिव, इधर 1 और 1 से कुछ बड़ा है, यानी कितना बड़ा है, देखिए डिनोमिनेटर क्या है 4, तो यानी 1 और 2 के बीच में मुझे क्या करना है, 4 पार्ट कर देने हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। और न्यूमरेटर क्या है इसका 3, यानी जो उसका थर्ड पार्ट होगा वो मुझे ले लेना है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यानी ये वाला पार्ट। तो बेसिकली ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 1 + 3/4 को, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा 7/4 को। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या किया, बेसिकली पहले उसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन मैं उसे लिख सकता हूँ 1 + 3/4। 1 क्या है यहाँ पे, 1 है इंटीजर पार्ट एंड 3/4 इज फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। यहां से मुझे पता लग गया कि 1 से कुछ बड़ा होगा, तो यहां से मुझे पता लग गया 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो डिनोमिनेटर क्या है 4, यानी 1 और 2 के बीच में मुझे 4 पार्ट करने, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। न्यूमरेटर क्या है 3, तो जो उसका थर्ड पार्ट होगा वो मुझे ले लेना है। मैंने थर्ड पार्ट लिया, थर्ड पार्ट मुझे रिप्रेजेंट करके दे रहा है 7/4 को। ठीक है, अब इसमें सेकंड पार्ट बोला गया -5/6। सेकंड पार्ट क्या बोला है, -5/6। -5/6 को भी रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली नंबर लाइन बनाएंगे। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऑब्वियसली हम 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, तो 0 इधर होगा कहीं एंड -1। तो पहले ये तो आता है आसानी से, यहाँ पे होगा -1/6, फिर -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6, यानी -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, मुझे -5/6 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको सर्कल कर देंगे, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो बेसिकली सभी क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ऑब्वियस है 0 से -1 के बीच में लाई करने वाले हैं सभी के सभी। इधर मान लीजिए कहीं 0 है, इधर कहीं -1 आएगा, तो मुझे पहले -1/11 लेना पड़ेगा। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 एंड -11/11, यानी -1। ठीक है, इधर -1 कहीं आ जाएगा। किस किस को रिप्रेजेंट करना है, -2/11, -5/11 एंड -9/11। -2/11 ये हो गया, फिर -5/11 ये हो गया एंड फिर -9/11 ये हो गया। तो सभी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। थर्ड में क्या बोला है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज 14/7। ठीक है, तो इससे 5 रेशनल नंबर जो छोटे होंगे कौन कौन से हैं, 13/7, 12/7, 11/7, 10/7 एंड 9/7। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ये 5 रेशनल नंबर 2 से छोटे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट बोला है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। फोर्थ में बोला गया फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2, ऐसा ही बोला गया है। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो ये मान लीजिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको,
इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -8/20। अब कुछ के डाउट आ रहा होगा कि 4 से ही करना जरूरी है, नहीं, आप इससे बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिमिलरली 1/2, इसको 20 बनाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 से करना पड़ेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी 10 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10/20, ये -8/20, ठीक है बेसिकली। अब इनके बीच में देखते हैं 10 रेशनल नंबर लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑब्वियसली लाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा था कि नंबर लाई नहीं कर रहे होते 10, तो मैं क्या करता, इसको थोड़े से और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता। तो बेसिकली -2/5 और -8/20 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एक दूसरे के। ये क्या है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको -2/5 ही मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 10/20 को सिंप्लीफाई करते हो 1/2 ही मिलेगा। तो 5 रेशनल नंबर्स के बीच में कौन कौन से हो जाएंगे, 10 रेशनल नंबर्स आर रेशनल numbers between -8/20 and 10/20 are कौन कौन से हैं भाई, -7/20 हो जाएगा, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, ठीक है, 0 भी हो जाएगा, 1/20, 2/20, देखते हैं पहले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गए। बाकी आप आगे भी ले सकते हैं लेकिन हमें 10 ही बोला गया है, ठीक है। अभी 5th क्वेश्चन पूछे, ट्राई करते हैं एक बार। 5th में बोला गया फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ए पार्ट है 2/3 एंड 4/5, 2/3 एंड 4/5। फिफ्थ में बोला गया 2/3 एंड 4/5 फर्स्ट पार्ट। तो 5th का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2/3 एंड 4/5। तो बेसिकली 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 को हम लिख सकते हैं 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30/45 आ जाएगा। एंड इसका भी डिनोमिनेटर में 45 लाना पड़ेगा। 4/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 9 से, तो ये हो जाएगा 36/45। क्या फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। तो ये क्या हो गया, 5 रेशनल नंबर हो गए इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो मुझे क्या एक्चुअली प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर पा रहा हूँ आसानी से। मान लीजिए अगर आप फाइंड करने में अनकंफर्टेबल हैं तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम किया, फिर आपने को देखना है कि भाई फाइंड हो जाएंगे क्या उनके बीच में। अगर डायरेक्ट मिल रहे हैं तो फाइंड कर दीजिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसको बड़े नंबर से थोड़े से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और दोनों का डिनोमिनेटर अगेन सेम कीजिए, फिर आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला गया -3/2 एंड 5/3। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है -3/2 एंड 5/3। सेकेंड पार्ट क्या है, -3/2 एंड 5/3, यही बोला गया है, यस। इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो -3/2 को मान लीजिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ जाएगा -9/6 एंड 5/3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ जाएगा 10/6। तो बेसिकली इनके बीच में 5 रेशनल नंबर तो हमें आसानी से मिल जाएंगे, कौन कौन से, -8/6, -7/6, -5/6, -6/6 यानी -1 तो यहीं पे आ जाएगा उल्टा, पहले ही यहाँ पे आएगा -5/6, ठीक है, और यहाँ पे -4/6। तो ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला 1/4 एंड 1/2। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2। अब इसमें भी करना होगा क्या, हमें डिनोमिनेटर इक्वल। 1/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 8/32 हो जाएगा। एंड 1/2 को इसको 16 से करना पड़ेगा, इसको भी 16 से करना पड़ेगा, ये 16/32 हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में 5 यानी रेशनल नंबर 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 एंड 13/32। तो ये 5 रेशनल नंबर इसके बीच में मैंने फाइंड कर दिए हैं। अभी बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन में बोला राइट 5 रेशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन -2। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन -2। 6th क्वेश्चन में बोला गया है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन -2। -2 कैन बी रिटन एज
एज माइनस ऑफ 14/7, ऑब्वियस है भाई, पहले भी लिख चुके हैं। तो 5 रेशनल नंबर जो इससे बड़े हैं तो कौन कौन से होंगे, -13/7, -12/7, -11/7 एंड -10/7 एंड -9/7। तो ये क्या हो गया, 5 रेशनल नंबर छोटे हो गए -2 से, ठीक है। अभी 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7th लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 7th करते हैं डिस्कस। 7th में बोला है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4, ठीक है भाई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3/5 को कैसे लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 16 से किया, ये हो गया 48/80 एंड इसको भी 80 बनाना पड़ेगा। तो 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 80 बन जाए 20 से, इसको भी 20 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 60/80 एंड हमें क्या फाइंड करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो ऑब्वियस है 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80 एंड 58/80, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ठीक है, 10 रेशनल नंबर हमने 3/5 एंड 3/4 के बीच में फाइंड कर दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है, यानी कि चैप्टर 1 हम लोगों ने बेसिकली कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं ना। एंड अगेन थोड़ा सा फास्ट किया है हमने, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे एंड पढ़ाई करते रहें।